दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गया। आपका कोई भी खाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मान लो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कोई जीरो बैलेंस अकाउंट है, फिर भी आपके अकाउंट में हो सकता है कि बैंक ने माइनस बैलेंस कर दिया हो। ये समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि आए दिन लोग कमेंट कर रहे हैं हमारे चैनल पर कि सर हम बड़े परेशान हैं। कुछ लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि क्या जेल हो जाएगी हमारे लिए, क्या कोई लीगल नोटिस आ जाएगा, कोर्ट में तो नहीं जाना पड़ेगा, कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, एफआईआर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब सरकारी बैंक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने अकाउंट से माइनस बैलेंस को चुटकियों में रिमूव करवाना है। चलिए फिर समझते हैं इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा के माइनस बैलेंस के बारे में सारी जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं बैंकिंग जोन। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो क्यों जाता है। ऐसा क्या हम कर देते हैं भाई साहब जिससे हमारा माइनस बैलेंस हो जाता है। कुछ लोग को तो पता ही नहीं है कि माइनस बैलेंस क्यों हो गया। उनका खाता ऐसे ही पड़ा था, चेक किया भाई साहब, अभी पता चल रहा है कि 40,000 माइनस बैलेंस, 2,000 माइनस बैलेंस, 20,000 माइनस बैलेंस। तो बड़े कंफ्यूज है। जब बैंक में जाते हैं, बात करते हैं, तो बैंक वाले बोलते हैं कि इसको भर दो आप। भाई साहब हमने पैसा निकाला नहीं तो हम क्यों भरें। इसलिए यहां पर आप इस वीडियो को पूरा देखो, सारा सॉल्यूशन आपको हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइनस बैलेंस बैंक ऑफ बड़ौदा क्यों कर देता है खाते में। तो बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस होने का एक ही कारण होता है कि आपके अकाउंट में बैंक ने कोई चार्ज लगाया और आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड ना होने की वजह से वो अकाउंट आपका बैंक माइनस में कर देता है। सिंपल सी बात है। अब एक कई कारण से हो सकता है वैसे तो, जैसे कि मान लो आपने अपना खाता खुलवाया बैंक में और वो अकाउंट कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस वाला है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, इतना आपको रखना पड़ेगा अपने खाते में मिनिमम या फिर क्वार्टरली मिनिमम बैलेंस। अब आपने मान लो मिनिमम बैलेंस नहीं बनाया बैंक का, तो बैंक क्या करेगा कि नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगाएगा, और नॉन मेंटेनेंस का चार्ज जब आपके अकाउंट में होगा नहीं तो बैंक उसको माइनस में डाल देता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके अकाउंट से कोई ईसीएस का चार्ज कट गया हो या कोई और चार्ज कट गया हो और आपके अकाउंट में अगर फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो बैंक उसको माइनस में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि जब अगली बार आप अपना खाता चालू करोगे और बैलेंस डालोगे तो बैंक उस माइनस बैलेंस को वहां से काट लेगा, इसलिए डाल देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये लीगल है? क्या आरबीआई ने बैंकों के लिए ऐसी कोई गाइडलाइन जारी करके रखी है कि बैंक अपने कस्टमर के खाते में माइनस बैलेंस कर सकता है? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई की तरफ से यहां पर किसी भी बैंक को ऐसा कोई भी अधिकार देके नहीं रखा है कि वो अपने किसी भी कस्टमर के खाते में माइनस बैलेंस कर सके। जबकि आरबीआई ने तो सभी बैंकों को निर्देश देके रखे हैं लिखित रूप में कि अगर आप किसी कस्टमर के खाते में कोई नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रहे हैं तो इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें कि आपके उस चार्ज लगाने के कारण कस्टमर का खाता से शून्य राशि में ना बदल जाए, यानी कि माइनस बैलेंस में ना बदल जाए। लेकिन फिर भी आजकल बैंक ऐसा कर देते हैं, तो इनकी दवाई, इनका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई साहब अगर हमारा माइनस बैलेंस हो गया तो क्या हमारे लिए जेल हो जाएगी, कोई बैंक एफआईआर तो नहीं कर देगी, कोई लीगल नोटिस तो नहीं आ जाएगा कोर्ट से, कहीं कुछ केस तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग डरते हैं इससे। बैंक का बैलेंस भरना तो नहीं पड़ेगा, ये बढ़ता ही जा रहा है, अगले महीने 5,000 था अब 10,000 हो गया है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई रूल ही नहीं है, तो इससे आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस पर तो बैंक पे उल्टी कार्रवाई और हो जाएगी। अगर आप चाहें तो बताएं आपको कैसे करना है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पास इस प्रकार के माइनस बैलेंस से कोई भी लीगल नोटिस, कोई एफआईआर, किसी प्रकार का पुलिस का केस कुछ भी नहीं हो सकता है। समझ गया? तो डरना बिल्कुल भी नहीं है और इसकी आपको कंप्लेंट करना है। और आपको एक तरीका बताऊंगा जिस चुटकियों में अपना माइनस बैलेंस हटवा लेना है। तो बस इस वीडियो को आप देखते रहो। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे लिए माइनस बैलेंस भरना पड़ेगा क्या, नहीं भरे तो क्या होगा? जी कुछ नहीं होगा। तो आपको हम बता दें, कभी भी आपको माइनस बैलेंस भरना नहीं है। अगर आप भर देंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मेन पॉइंट की कि अगर किसी खाते में इस प्रकार का माइनस बैलेंस हो गया है तो वो कैसे हटवा सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी ब्रांच में जाना है, क्योंकि ये सरकारी बैंक है तो ऑनलाइन तो नहीं काम होते नहीं ज्यादातर। आपको अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में जाना है, जो भी आपका होम ब्रांच है, और ब्रांच में जाके आपको जो वहां पर अधिकारी उनसे बात करना है और बोलना है कि सर हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गया है, प्लीज उसको आप रिमूव कर दीजिएगा।
वो बोलेंगे इसको भरिए आप, आपने ये नहीं किया, आपका चार्ज लग गया इसलिए हो गया है, ऐसा हो जाएगा। दुनिया का आपको ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपने पास एक पीडीएफ ले जाना है, मोबाइल में सेव करके, या फिर आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ये पीडीएफ हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर लेना। या फिर आप गूगल पे सर्च करिए डायरेक्टली आरबीआई माइनस बैलेंस रूल, तो यहां पर आपके सामने एक वेबसाइट आएगी आरबीआई की, उस पर क्लिक करके और आप यहां से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में नीचे आप देखेंगे 5 नंबर की लाइन पर स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आरबीआई की गाइडलाइंस है जो कि बैंकों के लिए आरबीआई ने जारी की थी, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी बैंक अगर कस्टमर के खाते में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगा रही है, तो बैंक को यह ध्यान रखना है कि आपके चार्ज लगाने के कारण उस कस्टमर का खाता माइनस बैलेंस शून्य राशि में ना बदल जाए। जबकि बैंक ऐसा ही करती हैं, बैंक आरबीआई के इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं। तो आपको अपनी पीडीएफ ले जा करके और ब्रांच मैनेजर को दिखाना है कि ये देखिए आरबीआई की गाइडलाइन से, ये ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड की है, आप भी दे सकते हो, पढ़ सकते हो। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई साहब बैंक के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि माइनस बैलेंस कर सकता है। फिर आपने मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस कैसे किया? तो आप अपनी इस पीडीएफ को दिखाते हैं अगर ब्रांच मैनेजर को, और वो 5 नंबर की लाइन बताते हैं, तो 90% तो चांस ये है कि यहीं से इस पीडीएफ को दिखाने के बाद आपका माइनस बैलेंस बैंक रिमूव कर दे। अब मान लो कि आपने पीडीएफ दिखाई और बैंक वाले फिर भी आपकी नहीं सुन रहे, कई बार ऐसा होता है, तो इसके लिए आपको फिर ब्रांच मैनेजर से एक लिखित में लेटर ले लेना है। आप एक A4 साइज का पेज ले जाइएगा और उनसे बोलिएगा कि सर आप अगर माइनस बैलेंस नहीं हटाते हैं तो कोई बात नहीं, मत हटाइएगा, आप इस पेज पे लिख दीजिएगा कि ये चार्ज एक लीगल चार्ज है और हम इसको नहीं हटाएंगे, और अपने साइन कर दीजिएगा, सील लगा दीजिएगा। गारंटी ले रहा हूं कि ऐसा वो करेंगे नहीं, और आप ये करवाइएगा। डरना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, लेकिन डरना भी नहीं है, क्योंकि आप एक भारतीय नागरिक हैं, आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति पे हाथ नहीं उठा रहे हैं, गाली नहीं दे रहे हैं, तो कोई ऐसा आपको जेल में नहीं डाल देगा। ध्यान रखना, आप बात कर सकते हैं, बात करिए, कानून तरीके से बात करिए कि सर आप लिख के दीजिएगा, मुझे लिखित में दीजिएगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, ये एक लीगल चार्ज है, सिंपल सी बात है। तो आप लिखित में लेटर ले लीजिएगा। अगर लिखित में वो नहीं देते तो कोई बात नहीं, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मेल आईडी सर्च करके गूगल पे और इनको एक मेल कर दीजिएगा कि हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस किया गया है, जबकि ऐसा कोई आरबीआई का रूल नहीं है, और आप एक पीडीएफ अटैच करिएगा वो वाली जो आरबीआई के रूल की है, ये मेल आपके काम आएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में ही आप देखिए कंप्लेंट बॉक्स होता है, वहां पर एक अपनी कंप्लेंट लिखित में लिख के और उसका फोटो लेके अपने पास रख लीजिएगा और वो कंप्लेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। या फिर आप घर से ही अपनी एक कंप्लेंट लिखिएगा और इंडियन पोस्ट ऑफिस से जो ब्रांच है आपकी उसके एड्रेस पर उसको भेज दीजिएगा। तो आप अपनी कंप्लेंट किसी भी तरीके से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को भेज दीजिएगा। क्या होता है कि जब हम आरबीआई के पास कंप्लेंट करते हैं तो आरबीआई यहां पर यह बोलता है कि आपको पहले बैंक के पास कंप्लेंट करना है और 1 महीने का वेट करना है। अगर 1 महीने तक बैंक ने कोई भी कार्रवाई नहीं की तो फिर आप बैंक के अगेंस्ट आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि पहले आपको बैंक के पास कंप्लेंट करना है, चाहे ऑफलाइन कर दें आप, चाहे जाके कर दें, वहां पर लिखित में एक एप्लीकेशन लिख के ब्रांच मैनेजर को डायरेक्ट दे दीजिएगा या पोस्ट ऑफिस कर दीजिएगा, किसी माध्यम से मेल कर दीजिएगा, तो आप कंप्लेंट कर देंगे। इसके बाद मान लो 1 महीना हो गया और अभी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे, आप आरबीआई की इस वेबसाइट पे जाएंगे और सीधा उस बैंक की ब्रांच के अगेंस्ट आप कंप्लेंट करेंगे, और इसके बाद आप देखना 15 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर ही आपको बुला करके आपके अकाउंट का माइनस बैलेंस बैंक रिमूव करवा देगा। मेरे ऐसे कई सारे केस हुए बैंकों के साथ जिनमें बैंकों की मनमानी नहीं चल पाई। मैंने कई सारी बैंकों की कंप्लेंट की है। कोटक महिंद्रा बैंक में एक मेरा केस बना था, आईडीएफसी बैंक में, स्टेट बैंक का भी एक केस था। 100% यहां पर मेरे लिए तीनों बार सॉल्यूशन मिला है। आप कंप्लेंट करके तो देखिए एक बार, और अगर आपको कंप्लेंट करना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको लाइव प्रोसेस दिखा देंगे किस प्रकार से कंप्लेंट करनी होती है। वैसे इस टॉपिक पर पहले से एक वीडियो बना हुआ है हमारा। आपको किसी प्रकार की माइनस बैलेंस से भाई साहब डरना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर माइनस बैलेंस आप नहीं भी हटवाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप जानकारी पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।